सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। आज मैं आपको बुलिश अबांडेंट बेबी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। बुलिश अबांडेंट बेबी का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, बुलिश, अबांडेंट और बेबी। बुलिश शब्द का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। बुलिश मतलब की तेजी और अबांडेंट शब्द का मतलब होता है त्यागा हुआ या जिसे अकेला छोड़ दिया हो, और बेबी शब्द का मतलब होता है एक छोटा बच्चा। बुलिश अबांडेंट बेबी का नाम जापान के लोगों ने एक ऐसे नवजात शिशु के ऊपर रखा है जिसे जन्म लेते ही त्याग दिया हो या कहें कि अकेले छोड़ दिया हो। बुलिश अबांडेंट बेबी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक होती है या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल एक स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होती है। इस कैंडल स्टिक में कोई रंग नहीं होता है। डोजी मतलब कि वह कैंडल जिसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान हो। तीसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती है। यह हरे रंग की होती है। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी मंदी के बाद बनता है या कहें कि चार्ट के बॉटम पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद मंदी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद खरीदी करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए या कहें कि लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर अच्छी मंदी के साथ खुलना चाहिए या कहें कि फुल गैप डाउन ओपन होना चाहिए और बहुत सीमित क्षेत्र के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह कैंडल अपने ओपन प्राइस के बराबर ही बंद होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल एक छोटी सी कैंडल होती है जैसा कि जोड़ करने का निशान प्लस। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में इस दूसरी कैंडल का नाम बेबी होता है। यह दूसरी कैंडल स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए। इस कैंडल में कोई रंग नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरी कैंडल है वह दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए या कहें कि फुल गैप अप ओपन होना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह तीसरी कैंडल पहली कैंडल के मध्य भाग और ओपन प्राइस के बीच में ही बंद होना चाहिए। इस प्रकार की फुल गैप ओपन को जापान के लोगों ने विंडो का नाम दिया है। विंडो मतलब की खिड़की। यह तीसरी कैंडल पहली कैंडल का हाई नहीं तोड़ना चाहिए। यह तीसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए या कहें कि लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम तीसरी कैंडल में होना चाहिए। दूसरी कैंडल में वॉल्यूम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं होता है। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली और तीसरी कैंडल में वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों आपने सीखा कि
बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे चेक करते हैं कि वह सही से बना है या नहीं बना है। तो आप एक कॉपी और पेन लीजिए और आपको चार्ट में जैसा बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है वैसा आप कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद जो पहली कैंडल है उसके हाई से एक आड़ी लाइन खींचिए। फिर पहली कैंडल का जो ओपन है उससे भी एक लाइन खींचिए। फिर जो दूसरी कैंडल है उसके लो से एक और लाइन खींचिए और आखिर में जो तीसरी कैंडल है उसके क्लोज प्राइस से एक लाइन खींचिए। इस प्रकार आपने 4 लाइनें खींची हैं, हाई, ओपन, लो और क्लोज। जब आप इन चारों लाइनों को मिलाकर आप एक कैंडल बनाएंगे तो वह कैंडल बनेगी हैमर की। और अगर पहली कैंडल का ओपन प्राइस और तीसरी कैंडल का क्लोज प्राइस एक समान हुआ तो वह कैंडल बनेगी ड्रैगन फ्लाई डोजी की। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बेरिश मारुबोजू और तीसरी कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारुबोजू, हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे चेक करते हैं। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में 4 प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह चारों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसके साथ ही जब यह कैंडल स्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बनता है तब भी यह अच्छा परिणाम देता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में बायर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो तो आपको बाजार में खरीदी करना है। या फिर आज की जो नई कैंडल है वह जब तक बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाती तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब नई कैंडल का भाव बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद बुलिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस
लगाना है। बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, दूसरी कैंडल बिल्कुल छोटी सी होना चाहिए, जोड़ के निशान प्लस के जैसी। नंबर 2, पहली कैंडल बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक और तीसरी कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। नंबर 3, तीसरी कैंडल पहली कैंडल का हाई नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अब बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी गिरावट के बाद बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो तो आपको बाजार में खरीदी करना है। अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप अप ओपन नहीं हुई है। तो अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको उसमें खरीदी करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहली कैंडल ही बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो रही है। तो आपको इसमें खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने बुलिश अबांडेंड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।